नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ओल्ड राजेंद्र नगर वाला जो केस हुआ उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप घर रह के तैयारी कर सकते हो, आप घर रह के कोचिंग कर सकते हो। बट उसके बहुत पहले से हम ये बोल रहे हैं कि आपको इवन कोचिंग करने की भी जरूरत नहीं है। इतने सोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप उनके थ्रू अपनी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, अगर आप विलिंग हो कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में एफर्ट्स लगाने के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि हम एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते हैं। व्हाट वी वांट रिजल्ट बाय पुटिंग मिनिमम एफर्ट्स। और ये हम चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, जैसे कि कोचिंग ज्वाइन करके हम अपनी तैयारी कर लें, टीचर हमें सब कुछ बता देगा। ऐसा नहीं होता है, यू नीड टू पुट हार्ड वर्क। सो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मैं जो यूपीएससी का सिलेबस है उसको डीकंस्ट्रक्ट कर रहा हूं और साथ में ही आपको सोर्सेज बता रहा हूं, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, बुक्स हो या फिर यूट्यूब पे वीडियो हो, जिनको आप देख के अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर सकते हो। इस सीरीज में हम पहले ही कवर कर चुके हैं अपना जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। ये दो पेपर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो डू गो टू द होम पेज और वहां पे आप पहले ये दोनों वीडियो आप देख लो। और अगर आप वहां पे गए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में। जो लोग पहले से इस चैनल को फॉलो करते हैं वो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें सो दैट ये और लोगों तक पहुंच पाए। अब स्टार्ट करते हैं जीएस पेपर 3 को। तो जीएस पेपर 3 को हम पहले कैटेगराइज करेंगे इनटू डिफरेंट सब्जेक्ट्स और यू कैन से टॉपिक्स, सो दैट कि एक सिस्टमैटिक तरीके से आप अपने सिलेबस को समझ सको। और जब आप सिलेबस को समझ लोगे ओनली देन सिस्टमैटिकली आप उस पर तैयारी कर सकते हो। तो हम जीएस पेपर 3 के सिलेबस को 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 6 भाग कौन से होंगे? एक तो इकोनॉमी आप कर सकते हो, दूसरा आपका एग्रीकल्चर हो सकता है, तीसरा आपका साइंस एंड टेक है, चौथा आपका डिजास्टर है, पांचवा आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, छठवां आपका इंटरनल सिक्योरिटी है। तो इस तरह से हम 6 भागों में अपना जीएस पेपर 3 का सिलेबस डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी सब डिवीजन हम कर सकते हैं, जो कि हमें करना चाहिए। और अगर आपको चाहिए कि मैं उन सब डिविजन्स के साथ आपको बताऊं कि क्या क्या सोर्सेस फॉलो करने हैं, जैसे कि इकोनॉमी में भी 6 सब टॉपिक हैं और उनके लिए अलग अलग तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, या साइंस एंड टेक है उसमें भी 3 सब टॉपिक्स के अंदर आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर आपको चाहिए कि मैं एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊं ऑन दिस, तो इस वीडियो में आप कमेंट करके मुझे बताओ एंड आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस। आगे बढ़ते हैं। तो ये 6 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। अब एक एक भाग को पकड़ के हम समझते हैं कि क्या क्या सोर्सेज उसमें हैं। अब इन सोर्सेज में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की बात मैं करूंगा, सो दैट कुछ भी छूटे ना आपका। और क्योंकि मैं ये वीडियो बिगिनर्स के लिए मोस्टली बना रहा हूं, या जिन्होंने अभी तक मेंस के लिए अच्छे से तैयारी नहीं की है, उनके लिए भी काम आएगा। उस कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सोर्सेज हैं वो बेसिक से लेकर एडवांस तक जाए। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी से। तो इंडियन इकोनॉमी में आपको पहले पढ़ना है एनसीईआरटी कौन सी? 11th एंड 12th की ओनली। 11th 12th में भी आपको सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो इज बेसिकली जो ब्रॉड टॉपिक्स के बारे में बात करें, जो नेशनल लेवल की चीजों के बारे में बात करें, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, जीडीपी हो गया। माइक्रो इज बेसिकली यूनिट इकोनॉमिक्स, जो एक किसी यूनिट के बारे में बात करता है। सो आपको माइक्रो नहीं पढ़ना है, यू जस्ट हैव टू रीड द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये हो गया एनसीईआरटी। अब इसके बाद 3 स्टैंडर्ड बुक्स आपको मैं बताऊंगा, उनमें से कोई आप एक रेफर कर सकते हो। मैं ये बोल रहा हूं कि आपको इसको सिर्फ रेफर करना है, तो पेज बाय पेज नहीं पढ़ना है इसको। सो जब कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा हो या कहीं पे भी डाउट हो आपको, देन यू कैन रेफर दिस बुक। सो इसमें पहला है नितिन सिंघानिया ने एक नई बुक निकाली है, उनकी बुक आप रेफर कर सकते हो। रमेश सिंह की बुक मार्केट में चलती है, यू कैन बाय दैट वन ऑल्सो। और किसी कोचिंग की बाय करनी है आपको तो श्रीराम आईएएस के नोट्स आप खरीद लो इंडियन इकोनॉमी पे, वो भी आपको हेल्प करेंगे। इन तीनों में से कोई एक चीज आप ले लो, जस्ट टू इंश्योर कि अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप इनको रेफर कर सको। किसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है डिटेल में तो आप इनको रेफर कर सको। जैसे आपको इन्फ्लेशन नहीं समझ में आ रहा है तो आप इन्फ्लेशन वाले चैप्टर पे जाओ और डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आप वहां से डेवलप कर सकते हो। इसको आपको फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज नहीं पढ़ना है, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज जस्ट अ रेफरेंस बुक। सो ये तो हो गया स्टैटिक पोर्शन। अब मोस्टली जीएस पेपर 2 जो है और जीएस पेपर 3 है, वो दोनों बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट्स हैं। यू नीड टू हैव करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स व्हिच आर मेंशन्ड इन योर सिलेबस। सो जीएस पेपर 3 यानी कि इकोनॉमी में भी आपको करंट का एस्पेक्ट लेके आना पड़ेगा। सो करंट के लिए आप क्या करोगे? करंट के लिए कुछ गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं, कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे हो गया आपका जो हर साल आता है। उसमें 2 वॉल्यूम होते हैं, एक वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। जो वॉल्यूम 1 होता है दैट इज बेसिकली रिकमेंडेटरी इन नेचर, वो बताता है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं ब्रॉड लेवल पे
इंडियन इकोनॉमी में और क्या क्या स्टेप ले सकते हैं हम टू इम्प्रूव द सिचुएशन। सो इसको आपको पढ़ना है कंप्लीटली। स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो आप इसको पढ़ने में टाइम दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। इसमें बहुत सारे डायग्राम्स होंगे, चार्ट्स होंगे जो आपको हेल्प करेंगे इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉन्सेप्ट्स, वेरियस टॉपिक्स। तो इसको आपको पढ़ना है। इसका जो वॉल्यूम 2 होता है उसके लिए आप किसी भी कोचिंग की समरी देख सकते हो। हर कोचिंग वाले लगभग इकोनॉमिक सर्वे की समरी तैयार करके देते हैं। यू कैन रेफर टू दोज समरीज। ये हो गया इकोनॉमिक सर्वे। अब नीति आयोग भी नए डॉक्यूमेंट के साथ आती रहती है अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जैसे कि इंडिया एट 75 एक डॉक्यूमेंट था, उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई थी अच्छे से। तो अभी वो डॉक्यूमेंट पुराना हो गया है, डेटा वगैरह शायद उतना रेलेवेंट ना हो, बट जो आइडियाज हैं, जो चैलेंजेस इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही थी तब, वो आज भी फेस कर रही है। सो यू कैन रेफर टू दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। ये बहुत कम पेजेस की डॉक्यूमेंट है एंड हर इशू पे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एनर्जी हो, हर चीज पे आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। वहां से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो ऑन दोस टॉपिक्स। किस तरह के इश्यूज फेस कर रही है इंडिया और क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं, क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। अब नीति आयोग शायद इस साल ही एक और नया डॉक्यूमेंट लेके आएगी जिसका नाम होगा विजन इंडिया @2047। ये अमृत काल का डॉक्यूमेंट है बेसिकली। इसमें नीति आयोग क्या करेगी कि 2047 तक का एक प्लान बना के देगी, एक स्ट्रेटजी डेवलप करेगी या डिस्कस करेगी कि कैसे हम इंडिया को एक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकते हैं बाई 2047, जबकि हम अपना 100वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। सो उस डॉक्यूमेंट में भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और अगर आप बिगिनर हो तो शायद ये डॉक्यूमेंट आपके लिए रेलेवेंट रहने वाला है टिल यू प्रिपेयर योर यूपीएससी एग्जाम। सो उसको आप रेफर कर सकते हो। और करंट को ही और सब्सटेंशिएट करने के लिए आप विजन का जो मेंस 365 आता है उसको रेफर करना पड़ेगा आपको। वहां पे आपको लेटेस्ट डेटा मिल जाएगा, लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स मिल जाएंगी, जो लेटेस्ट इश्यूज हैं उनके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग वहां से हो जाएगी। सो उसको आपको रेफर करना है। साथ में ही वीडियोस की बात जब हम करते हैं तो मृणाल सर के वीडियोस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वीडियो देखनी है तो मृणाल सर का जो चैनल है उस पर जो इकोनॉमी की उनकी वीडियोस पड़ी हैं उनको आप देख सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होता है। जो डेटा है दैट माइट चेंज, वो डेटा आप अपडेट कर सकते हो फ्रॉम द करंट अफेयर, फ्रॉम द मेंस 365, बट जो इश्यूज हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। सो मृणाल सर के वीडियोस आप देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। सो आप जाओ, वहां पे फ्रीली अवेलेबल हैं, यू कैन वॉच दो वीडियोस। आपको नया कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी डेवलप हो गई इकोनॉमी में, देन यू कैन सब्सटेंशिएट योर अंडरस्टैंडिंग बाय करंट डेटा, करंट एग्जांपल्स, करंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट। सो ये पूरा हो गया इंडियन इकोनॉमी के लिए कि कैसे इसको हमें कवर करना है। मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं सो दैट आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि आप एक बिगिनर हैं। सो आई एम नॉट जस्ट citing the names of books or sources, क्योंकि कई बार आपको शायद पता नहीं होंगे, and I will try to put the link of those sources in the description box, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हो। तो ये हो गया आपका इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट। अब मूव करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर पे। अब एग्रीकल्चर पे क्वेश्चंस आते हैं और कई बार 2 से 3 क्वेश्चंस इस पे आ जाते हैं। आई वुड सजेस्ट इसके लिए आपको कोई सोर्स नहीं रेफर करना है। हाँ, एक मैगजीन आती है कुरुक्षेत्र, उसमें एग्रीकल्चर वाले एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस होता है। तो वहां से आप टॉपिक वाइज, इशू वाइज चीजों को देख सकते हो, या उसमें भी जो 1-2 रेलेवेंट आर्टिकल हैं उनको आप पढ़ सकते हो। आप सिलेबस को समझोगे जब, उसमें आप देखोगे कि क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, जो गवर्नमेंट के साइड से जो पीडीएस वाला इशू है, या मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला एस्पेक्ट है, या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उनके अराउंड क्या क्या चीजें हैं, उन सब पे कोई टॉपिक अगर आता है आपके कुरुक्षेत्र में, देन यू कैन रेफर टू दोज टॉपिक्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मैगजीन। पर उसको आपको रेगुलर रेफर नहीं करना है बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच टाइम। अलावा आपको पढ़ना है विजन आईएएस के जो मेंस के 365 वाले नोट्स हैं उनको। वहां पे आप करंट वाला एस्पेक्ट पढ़ सकते हो, वहां पे आपको डेटा फैक्ट्स और जो रेलेवेंट चीजें हैं वो मिल जाएंगी अपडेटेड। इसके अलावा एक और विजन आईएएस का ही वैल्यू एडिशन मटेरियल आता है, वो शायद हर साल निकालते हैं बिफोर योर मेंस एग्जामिनेशन, उसको भी आप रेफर कर सकते हो। वहां पे बहुत सारे टॉपिक्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे है उसको डिटेल में कवर किया गया होगा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया गया होगा, तो उनको आप रेफर कर सकते हो एज अ बेस डॉक्यूमेंट, एज अ बेस सोर्स, और उसके ऊपर आपको बिल्ड करना है थ्रू द करंट अफेयर एंड योर कुरुक्षेत्र मैगजीन। इतना सफिशिएंट होगा आपके एग्रीकल्चर के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे भी आपको सिर्फ 3 चीजें रेफर करनी है। एक तो करंट अफेयर जो कि आप डेली न्यूज़पेपर के थ्रू कवर करते हो, दूसरा जो मेंस 365 है उसको रेफर करना है आपको, वहां से मोस्टली चीजें आपकी हो जाएंगी। और अगर आप चाहोगे कि सारी चीजें आपकी कवर हो जाएं तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आप सिलेबस में जाओगे तो कुछ टॉपिक्स स्पेसिफिकली दिए गए हैं,
उनको आप इंडिविजुअली कवर कर सकते हो, या उनके जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं उनको आप इंडिविजुअली कवर कर सकते हो। सो ये हो गया करंट अफेयर। देन एक और चीज है जो चैट जीपीटी का यूज करके आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो। तो चैट जीपीटी या वेब का यूज करके आप जो टॉपिक्स हैं जो आपको रेलेवेंट लगते हैं किसी न्यूज आर्टिकल में, उसके थ्रू आप कवर कर सकते हो, उसके थ्रू आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो। अगर YouTube वीडियोस की बात करूं तो कोई रेलेवेंट इंडिविजुअल चैनल नहीं है, आप कोई भी संसद टीवी का डिस्कशन देख सकते हो अगर कोई टॉपिक पे आता है, या फिर कोई विजुअली अट्रैक्टिव कोई वीडियो है जहां पे बहुत सारे टूल्स का यूज करके एक विजुअली अट्रैक्टिव वीडियो बनाया गया है, इसके थ्रू आपको कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा है, जैसे कि स्पेस का कोई कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा है यूजिंग वेरियस विजुअल टूल्स, तो उसको आप देख सकते हो टू इनहांस योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट वेरियस टॉपिक्स। तो ये हो गया आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट में जो बेसिक चीजें हैं वो है 12th की एनसीईआरटी। 12th की एनसीईआरटी के जो लास्ट के 4 चैप्टर हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, नीड टू रीड दोज 4 चैप्टर्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एक तरह से जो ब्रॉड कवरेज है आपके सिलेबस का वो ब्रीफली वहां पे आपको कवर हुआ मिलेगा। उसको अगर आपने पढ़ लिया तो आपकी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी अबाउट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक है वो है शंकर आईएएस, उसका आप अपडेटेड वर्जन ले सकते हो। और उसमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी जो डेटा है, जैसे कि कई बार कोई स्पीसीज है सपोज वो वल्नरेबल कैटेगरी में थी बट अभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गई है, तो इसको आपको चेक करते रहना है फ्रॉम द वेब। तो वहां से आपको अपडेट करना है, यू डोंट हैव टू कंप्लीटली रिलाई ऑन दैट। आपको वहां पे रिलाई करना है सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, बट नॉट फॉर द फैक्ट्स और डेटा, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं एज टाइम पासेस। उसके अलावा मेंस 365 आपका है ही है। एंड इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, तो जब आप अपने मेंस का आंसर लिखते हो और उसमें अगर आप बता देते हो कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं which are being practiced by an individual country, जैसे कि इजराइल का वाटर कंजर्वेशन मैकेनिज्म है, चाइना का जो अर्बन फ्लडिंग का जो कंट्रोल है, उन चीजों को आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो और ये चीजें ही आपके आंसर को बहुत ज्यादा एनरिच करने वाली हैं। सो इसके लिए आपको चैट जीपीटी का यूज लेना होगा। चैट जीपीटी बहुत इजीली ही सर्च करके आपको बता देगी व्हाट यू कैन डू, यू कैन वेरीफाई दोज थिंग्स फ्रॉम द वेब, बट खुद जाके ढूंढो मत, चैट जीपीटी आपको दे देगी बहुत आसानी से। ठीक, वीडियो की बात करते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि टॉपिक वाइज आप देख लो, बट अगर आपको पूरा देखना है तो पाथ फाइंडर बाय अनअकैडमी की प्लेलिस्ट है, उसको आप देख सकते हो, और एक स्टडी आईक्यू की भी प्लेलिस्ट है। दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हो और देख सकते हो फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस टॉपिक्स। तो ये हो गया आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। अगर आपको लगता है कि कोई सोर्स मुझसे छूट रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, आई वुड रिप्लाई टू यू और बताऊंगा कि ये रेलेवेंट है कि नहीं है, या कुछ और डाउट्स हैं आपके तो यू कैन आल्सो कमेंट इन दिस वीडियो। मैं आपके सारे कमेंट्स को रिप्लाई करता हूं, सो डू कमेंट इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर इशू। आप मुझसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब मूव करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ। डिजास्टर मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकते हो। इसके सोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, यहाँ से आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने मार्क्स को। तो इसमें क्या करना है आपको, एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसकी वेबसाइट को आपको रेफर करना है। वहां पे बहुत सारे डिजास्टर्स मेंशन किए गए हैं, उनके बारे में बेसिकली बताया गया है, और बहुत सारे गाइडलाइंस हैं एनडीएमए की ऑन दोज पर्टिकुलर डिजास्टर्स। उन चीजों को आप पढ़ के कॉम्प्रिहेंसिवली डिजास्टर्स के बारे में समझ सकते हो। उसके अलावा जो भी डिजास्टर्स हैं, जो इंडिविजुअल डिजास्टर्स हैं जो कि इंडिया फेस करता है मेजरली, उनके बारे में आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या क्या इश्यूज हैं जो इंडिया फेस कर रही है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जो इंडिया ने लिए हैं, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, इसके अराउंड आपका पूरा कंटेंट तैयार होना चाहिए। इसके अलावा एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान डॉक्यूमेंट है, उसको भी आप रेफर कर सकते हो, और इनरिचिंग योर कंटेंट। अब ये तो हो गया स्टैटिक पार्ट। करंट से अपडेट करने के लिए आपको यूज करना है विजन मेंस 365 जो कि रेलेवेंट है आपके लिए। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, जैसा कि हमने एनवायरमेंट में डिस्कस किया था कि स्टेट स्पेसिफिक कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं तो वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि उड़ीसा गवर्नमेंट का अर्ली वार्निंग सिस्टम वो बहुत ही बेहतर है, उसकी वजह से हमने जो इम्पैक्ट है बहुत सारे साइक्लोन्स का उसको मिनिमाइज किया है, सो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं टू टैकल डिफरेंट काइंड ऑफ डिजास्टर्स, उनके बारे में भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सो दैट यू कैन कोट देम इन योर आंसर्स। वो आपके आंसर को इनरिच करते हैं, वो आपके आंसर्स को बेहतर बनाते हैं एंड हेल्प यू इन फेचिंग 1 एक्स्ट्रा मार्क्स, जो कि क्यूमुलेट होकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली इंपैक्ट करते हैं आपके रिजल्ट को। ये काम भी आप कर सकते हो चैट जीपीटी का यूज करके। You don't have to find them by going to the web individually. Rather, you give a direction to the ChatGPT and ChatGPT would find these content for you. And उसको आप अपने नोट्स में अपडेट कर सकते हो। अगर वीडियोस की बात करें तो अमित किल्होर सर हैं एक स्टडी आईक्यू में। अभी वो ओल्ड राजेंद्र नगर वाले इंसिडेंट में भी गए थे और वहां पे भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। So you must be knowing him.
उनका एक वीडियो है, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको आपको रेफर करना है। वहां पे इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना के दिया है कि कैसे वो पढ़ाने वाले हैं आपको डिजास्टर मैनेजमेंट। उस स्ट्रक्चर के अराउंड आप अपना कंटेंट तैयार कर सकते हो फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके अलावा आपको वीडियोस देखने की जरूरत ऐसे नहीं है। अगर आपको देखना है तो आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, इंडिविजुअल वीडियोस भी आप देख सकते हो ऑन वेरियस डिजास्टर्स टू एनरिच योर अंडरस्टैंडिंग ऑन कंटेंट। तो ये हो गया आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। अब लास्ट बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनल सिक्योरिटी से करीब 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर, और इसको आप बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर सकते हो इन एडवांस। सो यहाँ से अच्छे मार्क्स लाने के चांसेस रहते हैं आपके पास। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि इसको आप अच्छे से कवर करो। तो यहाँ पे करंट अफेयर आपको पढ़ना ही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे विल कम फ्रॉम द करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपको मेंस 365 बहुत हेल्प करेगा। साथ में जो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो वो भी आपको हेल्प करेंगे, एंड अगर आप कोई मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हो तो वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी। बट आई वुड सजेस्ट कि यू स्टिक टू द 2 थिंग्स विच इज मेंस 365 एंड योर डेली करंट अफेयर। ये तो हो गया करंट वाला एस्पेक्ट। अब इसमें होम मिनिस्ट्री की एक एनुअल रिपोर्ट आती है ऑन इंटरनल सिक्योरिटी। वहां पे भी बहुत सारे जो इंटरनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं जो इंडिया फेस कर रहा है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस हुआ होता है। उसको भी आप रेफर कर सकते हो फॉर एनरिचिंग योर कंटेंट। अब अगर बुक की बात करें तो इसमें एक बुक है जो कि बहुत फेमस है, विच इज चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बाय अशोक कुमार आईपीएस। मैं बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हो, बट आई वोंट सजेस्ट कि आप रेफर करो, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट मैंने ऊपर आपको बताए हैं वहां से ही मोस्ट ऑफ द चीजें आपको कवर हो जाएंगी अगर आप उनको PYQs के साथ लिंक करके पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। तो ये हो गया GS पेपर 3 के बारे में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, कैसे आपको क्या सोर्सेज रेफर करने हैं टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, दैट विल हेल्प मी एंड also it will help you because मैं UPSC से related बहुत important content बनाते रहता हूँ, and you will surely find some value from those content. So do subscribe to the channel. Thank you for watching. See you again.